गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास में चैप्टर नंबर 3 रेशों से वस्त्र तक ये चल रहा था। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है इसका। अब तक हमने ऊन के बारे में पढ़ा और उस दिन जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें रेशम के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। रेशम यानी कि सिल्क ये एक कॉस्टली फाइबर है और ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो चाइना में हुई थी। शुरुआत के पीछे भी एक रोचक कहानी है कि वहाँ का एक सम्राट था। तो उस सम्राट का जो बगीचा था, गार्डन, उसमें उन्होंने ये देखा कि सहतूत के पत्ते हैं, उनकी कटी फटी पत्तियां हो गई थी, यानी कि पत्तियों को कोई काट रहा था, टूटी फूटी सी हो गई थी। तो उसने महारानी से कहा कि इसका पता लगाओ, ये पत्तियां इस तरह की क्यों होती जा रही है। तो जब महारानी ने पता लगाया तो उसमें देखा एक इस तरह का कीट पाया गया। वो कीट उसको काट रहा था, किसको? पत्तियों। संयोगवश जो कीट था, अभी हम जानेंगे, उसको कोकून कहते हैं, वो महारानी के चाय के कप में आकर गिर गया। चाय के कप में आकर गिर गया तो कीट तो मर ही जाता है और उसके ऊपर जो रेशम का धागा था वो अलग हो गया। यहां से रेशम की शुरुआत हुई। तब सबको पता लगा कि ये जो कीट है ये रेशम स्रावित करता है, इस तरह से रेशम से वस्त्र बनाए जा सकते हैं। काफी समय तक चाइना वालों ने ये जो टेक्नोलॉजी थी इसको छिपा कर रखा। फिर जब विभिन्न देशों में इसका माल सप्लाई होने लगा सिल्क का, तो ऊंचे दामों पर ये बेचने लगे। तो विभिन्न देशों ने क्या किया, अपने गुप्तचर वहां पर भेजे, यात्रा करने के बहाने से या किसी अन्य बहाने से, और वो पता लगा कर आए कि ये रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आज इसी के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं, रेशम। रेशम कीट का जो पालन किया जाता है सहतूत के पेड़ों पर किया जाता है। मादा रेशम कीट जो होती है वो सहतूत के पत्ते पर एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। कितने अंडे देती है? मादा रेशम कीट सहतूत के पत्ते पर सैकड़ों अंडे देती है। इन अंडों को सावधानी से कागज की शीट पर या कपड़े की पट्टी पर एकत्रित करके रेशम कीट पालकों को बेच दिया जाता है। ये रेशम कीट पालक सहतूत पर, जहां उनके सहतूत के वृक्ष होते हैं वहां पर इनको छोड़ देते हैं। उचित वातावरण होना चाहिए, यानी कि जो इनके लिए आवश्यक टेम्परेचर है, जो इनके लिए आवश्यक आर्द्रता है, ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे वातावरण में इनको छोड़ दिया जाता है। अंडों में से लार्वा बाहर आता है। अंडों में से क्या बाहर आता है? लार्वा। इस लार्वा को कहते हैं कैटरपिलर। क्या कहा जाता है? कैटरपिलर। अब ये कैटरपिलर लगातार सहतूत की पत्तियों को खाता रहता है, दिन रात। लगभग 25 से 30 दिनों तक ये खाना खा करके फिर बंद कर देता है खाना, यानी कि खाने की इसकी जो अवधि है वो 25 से 30 दिन है। तो 25 से 30 दिनों बाद खाना खाना बंद कर देता है ये, और फिर क्या करता है, इसके आगे की तरफ, मुख की तरफ दो रेशम ग्रंथियां होती है, उनसे एक लिक्विड स्रावित होता है प्रोटीन से बना। वो लिक्विड वायु से क्रिया करके कठोर रेशों में बदल जाता है और उस रेशों को ये लपेटता जाता है अपने चारों तरफ। जैसे अंग्रेजी गणित का जो अक्षर 8 होता है, इस तरह से ये धागे की जैसे गट्टक होती है, गट्टी आपने देखी है, घर के अंदर गट्टी होती है। तो उसके जो कैटरपिलर होता है लंबाई में तो बढ़ ही जाता है 25 से 30 दिनों में, क्योंकि दिन रात खाता है तो विकसित तो हो गई। अब ये रेशम का जो धागा बनाता है उसको अपने चारों तरफ लपेटता जाता है और अंत में उसके अंदर, रेशम के धागे के अंदर, ये बंद हो जाता है। उसको कहते हैं कोकून। क्या कहते हैं? कोकून। ठीक है। अब रेशम कैसे प्राप्त करते हैं?
रेशम प्राप्त करने के लिए जो जहाँ पर रेशम पालन किया जाता है, जिस बगीचे के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर, वहां से कोकून को, बहुत सारे कोकून को इकट्ठा किया जाता है और इन कोकून्स को या तो धूप में रखते हैं या गर्म पानी में डाल देते हैं। गर्म पानी में डालने से अंदर का जो कीट होता है वो तो मर जाता है और उसके ऊपर जो रेशम लिपटा हुआ है वो प्राप्त कर लिया जाता है। फिर इस रेशम को कहाँ भेज दिया जाता है? फैक्ट्रियों में। फैक्ट्रियों में रीलिंग की जाती है, यानी कि उसको सुलझा करके उसकी रील बनाई जाती है, रोल बनाए जाते हैं। इस तरह से रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। फिर उस रेशम से कपड़े बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। ठीक है, तो ये रेशम प्राप्त करने की विधि है। राइट, इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कल होमवर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा, उसको आप करना। तो ये आपका तीसरा चैप्टर जो है वो आज समाप्त हो गया। थैंक यू।